पूरे बीमा इंडस्ट्री का नंबर 1 प्लान होता है, वो है टर्म प्लान। आइए देखते हैं आखिर टर्म प्लान ही क्यों, और उसमें भी टाटा AIA का क्यों। उदाहरण 30 वर्ष की आयु में मात्र 155 रुपया प्रतिदिन बचाएं 12 साल तक और पाएं 5 करोड़ से लेकर 90 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम, वो भी टैक्स फ्री, और साथ ही 60 लाख का बीमा बिल्कुल फ्री। आइए देखते हैं टर्म प्लान जो है 3 प्रकार के होते हैं, नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल प्लस SIP। इसमें पहला है नॉन रिफंडेबल। इसमें एक समय तक हमको प्रीमियम जमा करना पड़ता है, और अगर इस प्रीमियम के बीच में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जीवन बीमा का लाभ मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर जमा प्रीमियम वापस नहीं होता। दूसरा है रिफंडेबल। इसमें एक समय तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, इसके बीच अगर मृत्यु होती है तो जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। मृत्यु नहीं होने पर जो पैसा हम जमा किए हैं मैच्योरिटी के समय वापस मिलेगा, लेकिन उस समय उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तीसरा है रिफंडेबल प्लस SIP। इसमें एक समय तक प्रीमियम जमा करना पड़ता है, इसके बीच में अगर मृत्यु होती है तो जीवन बीमा का लाभ मिलता है, और अगर मृत्यु नहीं होती है तो हमारा जो पैसा है वो SIP के ग्रोथ रेट के हिसाब से हमें अच्छी अमाउंट मिलती है। आपका पैसा मॉर्निंग स्टार जैसे इंटरनेशनल कंपनी द्वारा दिए गए 5 स्टार रेटिंग टॉप इंडियन लीडिंग कंपनी में लगेगा, जिसमें 65% पैसा आपका SIP में और 35% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। आइए देखते हैं रिफंडेबल प्लस SIP टाटा का टर्म प्लान कैसे काम करता है। अगर व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है तो 60 लाख का बीमा मिलता है, और यही चीज़ अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 60 लाख सामान्य मृत्यु की और दुर्घटना का 54 लाख, दोनों को मिलाए तो 1 करोड़ 14 लाख। अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 1 करोड़ 14 लाख मिलेगा, और दुर्घटना में अगर अपंगता आती है तो 54 लाख घर परिवार चलाने के लिए देंगे। तो टोटल अगर देखते हैं तो एक बीमा पर 2 बीमा और अपंगता का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जिसका टोटल करने पर 1 करोड़ 68 लाख का बीमा होता है। लिए तो हम 60 लाख के हैं, लेकिन हमको 1 करोड़ 68 लाख का बेनिफिट टोटल करने पर मिलता है। अगर मृत्यु नहीं होती है तो SIP में जो हमारा फंड रहेगा उसकी फंड वैल्यू के हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर 15% लेते हैं तो 5 करोड़ 13 लाख 5,787 से भी ज़्यादा का बेनिफिट मिलता है, और अगर 18% के हिसाब से ग्रोथ करता है तो 14 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा का बेनिफिट मिलता है। और अगर 31.5% जो हमारा पिछले 5 साल का बेंचमार्क है टाटा का, तो उसमें 11 अरब 71 करोड़ 47 लाख 37,161 रुपये से भी ज़्यादा का बेनिफिट होगा। जो फंड के हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा उतना बेनिफिट हमको रिटर्न मिलेगा। जो मार्केट के ऊपर निर्भर करेगा, यह कम ज़्यादा हो सकता है। पिछले 5 सालों में टाटा AIA का फंड परफॉर्मेंस CAGR 5 सालों का 31.5% का रिटर्न दिखा रहा है। बेंचमार्क है 5 सालों में 24.05। तो हम 18% भी लेके चलेंगे, 15% भी लेके चलेंगे तो 5 करोड़ से लेकर 90 करोड़ की हमको बेनिफिट मिलता है, दिखता है। 15% के हिसाब से देखते हैं तो 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 45 साल में फंड की क्या वैल्यू रहेगी वो दिखा रहा है। 18% में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल बाद हमारा क्या फंड का वैल्यू रहेगा वो दिखा रहा है। सेम चीज़ 31.5% अगर रिटर्न हमको मिलेगा तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद फंड की कौन सी वैल्यू रहेगी ये हमको दिखाएगा, और जो पैसा आएगा वो भी पूरा टैक्स फ्री। इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि पैसा मात्र 12 साल तक देना है। तिमाही, छमाही, वार्षिक हम किस्तों में दे सकते हैं। 5 साल बाद कभी भी हम फंड का पैसा निकाल सकते हैं। मात्र 2 प्रीमियम छोड़ने पर बीमा कंटिन्यू चलती रहेगी। 5 साल बाद अगले प्रीमियम के लिए अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो यहीं के फंड से निकाल कर छठवां किस्त यहीं से पटा सकते हैं। मैच्योरिटी बिल्कुल टैक्स फ्री है। हाई लेवल मेडिकल कंसल्टेंसी फ्री है, जो इसको बड़े बड़े आदमी पैसा देकर कंसल्ट बड़े बड़े डॉक्टर से करते हैं, वो हमारे लिए फ्री रहेगा। और 12 बार हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि यह सुविधा मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, वो टाटा के टर्म इंश्योरेंस में मिलेगा। इस प्लान के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दूसरा है सैलरी पर्सन जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा का हो, तीसरा है ITR फाइल जो करता है उसके लिए। जिसके पास ITR नहीं है वो ITR फाइल भरने के पश्चात 2 सालों की कंटिन्यू ITR फाइल करने के बाद यह प्लान ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।